वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो दो रेलवे का वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए, बहुत ट्रेंडिंग पे है। अभी देखिएगा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, रेलवे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है रेलवे का और बहुत ही शानदार पद है, पोस्ट है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये सेशन है, तो मैं चाहूँगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको लगातार मिलता रहे। किसी को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप सीधे चैनल पर जाइए और कम्युनिटी टैब विजिट कीजिए, वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ये कमेंट किया जा रहा था कि सर ऑनलाइन क्लासेस चलती है आपकी तरफ से या क्या, उसका कितना फ़ी है, क्या है। तो मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा इस चैनल पर कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप ज्वाइन बटन पर एक ज्वाइन करके आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आप एक अपना डोनेशन के तौर पे आप दे सकते हैं, जो आपको 159 रुपीज़ आपको दिखा रहा है, लेकिन कोई फ़ी नहीं है, अभी कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सारा डिटेल्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, रेलवे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट एग्जाम 2024 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये दोनों एग्जाम के लिए। अब बहुत से कैंडिडेट जो हैं परेशान हैं कि मैं क्वालिफाई हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो माई सेल्फ अनीश कुमार आज़ाद, एमएससी केमिस्ट्री मैंने किया हूँ और हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ अभी। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कैंडिडेट को कि जैसे कि रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कैंडिडेट जो है, चूँकि इंडिया में बहुत तरह का कोर्सेज होता है, अब बहुत तरह का स्ट्रीम है। ठीक है, जैसे साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, ठीक है, मैथ ग्रुप है, बहुत सा स्ट्रीम है। तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको नहीं घबराना है। आपका जो क्वालिफिकेशन है, जब नोटिफिकेशन आएगा, बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा, चूँकि बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि मैं एग्रीकल्चर से हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर क्यों मैं फिल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं लॉ पढ़ा हूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स से पढ़ा हूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूँ, मैंने एमए किया है हिस्ट्री से, मैं फिल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। देखिए, मैं क्या बोला कि इंडिया में 1000 प्लस कोर्सेज हैं, तो सभी के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन आप खुद से कैसे चेक करें, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरा डिटेल्स दिया रहता है। ठीक है, तो उसको घबराने की बात नहीं। बहुत से कैंडिडेट जो है बहुत टेंशन में है कि रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं बीएससी केमिस्ट्री से किया हूँ और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स या हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स मैं नहीं किया हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो निश्चित रूप से इस सारा क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि नोटिफिकेशन जब आएगा, चूँकि मैं बताऊंगा तब इसके बाद भी आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा कि सर मैं लॉ किया हूँ, मैं बीकॉम किया हूँ, मैं आर्ट्स से पीजी हूँ, मैं काउंसलर के पद पे हूँ, मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ, मैंने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स किया है, ठीक है, मैंने ड्रेसर का कोर्स किया है, मैं इसको भर सकता हूँ नहीं भर सकता। इस तरह से बहुत सा कमेंट आता है देखने को, तो आप इसके लिए नहीं घबराएंगे। जो नोटिफिकेशन अभी आएगा, आने वाला है, फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोटिस आपने देखा अभी, ठीक है, रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का, तो फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। मैं पहले भी आपको कैलेंडर के बारे में जिक्र कर दिया हूँ कि रेलवे जो है इस बार अपना कैलेंडर को फॉलो कर रहा है और रेलवे जो है कैलेंडर की एग्ज़ाम जो है कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम लेगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बिल्कुल नहीं घबराएं। ठीक है, कि फिजिक्स का ऑनर्स किए हैं तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मैं बायोलॉजी का कैंडिडेट हूँ तो एलिजिबल हूँ कि नहीं, केमिस्ट्री का कैंडिडेट हूँ तो एलिजिबल कि नहीं हूँ, मैथ का हूँ तो एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो है, आप नोटिफिकेशन में आएगा, आप उससे आप चेक कर लीजिएगा बस स्पष्ट रूप से, इसलिए कोई मैटर नहीं है। यही बात रेलवे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो है, जिसको शॉर्ट में सीएमए बोला जाता है, उसके लिए भी कैंडिडेट के द्वारा लगातार ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कि रेलवे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट में मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मैं फुलफिल कर सकता हूँ कि नहीं करता। निश्चित रूप से आप अपना क्वालिफिकेशन, चूँकि मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि इंडिया में 1000 प्लस कोर्सेस हैं। ठीक है, तो 1000 प्लस कोर्सेज के बारे में कमेंट करते करते थक जाऊँगा, आप पूछते पूछते भी थक जाइएगा, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो निश्चित रूप से उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन में आप रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर देख लीजिएगा। रेलवे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का जो आरआरबी का वेबसाइट है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, उस पर आपको सेंट्रलाइज नंबर 3/2024 करके दिया हुआ है। आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप फॉर्म को अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए और इसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो ये कोई जो है किसी भी कैंडिडेट के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं दोनों पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। आप निश्चित रूप से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, अच्छे से पूरे पार्ट को पढ़िए, इसके बाद फॉर्म को फिल कीजिएगा। किसी के बहकावे में, किसी के बोलने पर मत आइए। आपको विश्वास किस पे होना चाहिए? नोटिफिकेशन पर होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर होना चाहिए। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर कौन सा बुक ले लीजिए, क्या पढ़ा जाए। तो निश्चित रूप से देखिए, कोई स्पेशल बुक नहीं है रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का या रेलवे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए आपको स्पेशल बुक नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, कोई ऐसा बुक नहीं है इंडिया में कि आपको वो गारंटी ले ले कि मेरा पूरा बुक से मैं आप इसको पढ़ लो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड करके, ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड करके सारा सिलेबस दिया हुआ है। 2019 का आप सिलेबस अभी देख लीजिए रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, गूगल आपके पास है, यूट्यूब है, कुछ बुक्स है जो कैंडिडेट पढ़े हुए हैं, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, जिसे शॉर्ट में AIILSG करके बोलते हैं। ठीक है, बहुत सा ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बुक्स उनका है वो बहुत अच्छा उसमें कंटेंट है, उसका नोट्स बनाएंगे। साथ साथ गूगल का हेल्प लीजिए आप। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़िए। ठीक है, कोई स्पेशल टेक्स्ट बुक तो है नहीं, तो आपको तरह तरह का वेबसाइट को विजिट करना होगा, बहुत तरह का बुक्स को देखना होगा। ठीक है, स्पेशल कोई बुक नहीं है। आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद से मेहनत आपको करना होगा। स्पेशल कोई आपको बता दे कि हाँ ये बुक है, तो ऐसा कोई बुक नहीं है। ठीक है कैंडिडेट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं तो 2019 का, चूँकि अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, शॉर्ट नोटिस है, तो फुल नोटिफिकेशन 2019 का गूगल पर उपलब्ध है। आप गूगल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके उसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करके उसको बारीकी से पढ़िए। 4-5 बार अपना सिलेबस पढ़िए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप अपना सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहिए। आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का, वो सारा क्वेश्चन को आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और किसी के बातों पर विश्वास करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नोटिफिकेशन को देखकर अच्छे से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिला लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिए। रेलवे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कैंडिडेट जिस क्वालिफिकेशन से हैं आप अपना क्वालिफिकेशन वहाँ पर मिला लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत सा कैंडिडेट के द्वारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था कि क्या क्वालिफिकेशन है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो आप निश्चित रूप से कैसे क्या करना फुल मैंने आपको बता दिया। आप इसी को फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।